जय हिंद दोस्तों। हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज आप लोगों को हम समझाते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। रासायनिक समीकरण होता क्या है, तो देखिएगा इसमें करना क्या होता है। इसमें तत्वों को बैलेंस करना होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें दोनों तरफ के तत्वों को बैलेंस करना होता है। इधर वाले तत्वों को हम बोलेंगे अभिकारक, इधर को बोलते हैं उत्पाद। यानी कि अभिकारक की संख्या को उत्पाद की संख्या से बराबर करना होता है, या उत्पाद की संख्या को अभिकारक की संख्या से बराबर करना होता है। देखा जैसे हमारे यहाँ पे जो H है इसका मान 2 है, यहाँ पे Cl 2 है, लेकिन यहाँ पे H भी अकेला है और हमारा Cl भी अकेला है। तो इसको हम देख कैसे करेंगे बैलेंस। ध्यान से देखेगा आप लोग, यहाँ पे हमारा H कितनी बार है, 2 बार है। यहाँ पे हमारा अकेला, क्या करेंगे हम इसके सामने 2 लगा देंगे। अब जब इसके सामने हम 2 लगा देंगे तो इसका मान होता है कि इसके पीछे जो भी तत्व हैं सबका मान 2 हो जाता है। जैसे हमारा यहाँ पे H भी 2 हो गया और Cl भी 2 हो गया, क्योंकि इसके सामने क्या लगा है, 2 लग गया है। तो उसका मान क्या समझेंगे कि इसके पीछे जितने भी तत्व होंगे उसका मान क्या होगा, 2 होगा। देखो जैसे ये हमारा H हो गया और हमारा Cl हो गया है ना। कभी भी जब संख्याओं को बढ़ाते हैं तो संख्या ना तो हम नीचे बढ़ा सकते हैं और ना ही पीछे बढ़ाएंगे और न ही संख्याओं को ऊपर बढ़ाएंगे। हमेशा संख्या हमारा सामने ही बढ़ती है। तो जब संख्या को हम बढ़ा देते हैं तो उसके पीछे जो भी तत्व होते हैं उसको हम उतने ही बार मान लेते हैं। आया बात समझ में। तो देखिएगा हमारा ये पहला समीकरण संतुलित हो गया। अब देखेंगे दूसरा को। दूसरा है Na एक बार है प्लस H2O। हमारा यहाँ पे कितना H है, 2 बार है। O हमारा अकेला है, इक्वल टू NaOH प्लस H2। अब हमको इसको बैलेंस करना होगा। देखिए कैसे करेंगे हम लोग बैलेंस। हम एक को मिलाएंगे। हमारा यहाँ पे Na कितनी बार है, 1 बार है। यहाँ पे कितना Na है, 1 बार है। दोनों का सेम सेम मिल गया। अब आएंगे H2 पे। अब मेरा यहाँ पे कितना H2 है, 2 बार है। लेकिन इधर वाले भाग में जिसको हम उत्पाद बोलते हैं, यहाँ पे हमारा H 1 बार है, यहाँ पे 2 बार है। यानी कि इधर वाले पक्ष में आपको दिखाई दे रहा होगा 3 हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे आपको केवल 2 दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमको इसको 4 कर देना होगा। अगर जो हम इसको 4 बना लें सामने 2 लगा करके, तो हमारा N भी 2 हो गया, O भी 2 हो गया और H भी 2 हो गया। अभी आपको हम समझाए हैं वहां पे कि जब हम किसी तत्व के आगे जितनी संख्या को लगाते हैं उसके पीछे जितने भी तत्व होंगे उसका मान उतना ही होता है जो हम संख्या आगे लगाए रहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे आगे 2 लगा दिया तो N का भी 2 हो गया, O का भी 2 हो गया और हमारा H भी 2 हो गया। बात समझे। तो देखिएगा हमारा 2 यहाँ पे हो गया H, 2 यहाँ पे, 2 2 4, यानी कि हमारा इस तरफ 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पे कितना भी केवल 2 ही है। तो इसको कैसे बनाएंगे, 4 आगे 2 लगा देंगे, 2 दूनी 4। देखो मुझे यहाँ गुणा होता है, ठीक है ना। तो 2 दूनी हमारा यहाँ हो गया 4 हाइड्रोजन। अब मेरा O कितना हो गया, देखो O हमारा हो गया 2, क्योंकि हम आगे 2 लगाए थे। मैं इसके पीछे O था तो हम इसको क्या मानेंगे, 2 मानते हैं। तो मेरा 2 यहाँ हो गया ऑक्सीजन और 2 हमारा यहाँ हो गया ऑक्सीजन। Na 2 बार, Na को हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे। हमारा Na भी हो गया 2 बार, Na 2 बार। हमारा कितना हो गया यहाँ पे H, 2 दूनी 4 H और यहाँ पे 2 H, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 2 4 H। O कितना हमारा हो गया, 2 बार। हमारा यहाँ पे हो गया O 2 बार, ठीक है ना। ये हमारा 2 समीकरण संतुलित हो गया। अब देखेंगे तीसरे वाले को। यहाँ पे है BaCl2 प्लस K2SO4 इक्वल टू BaSO4 प्लस KCl, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा हमको क्या करना है। देखिएगा हमारा यहाँ पे Ba 1 बार है, यहाँ पे हमारा Ba 1 बार है। देखो जो तत्व हमारा अभिकारक में हो वही तत्व हम उसको उत्पाद में ढूंढते हैं, ठीक है ना। Ba दोनों मिल गया, अभिकारक और उत्पाद दोनों मिल गए। अब हमको देखना है मेरा कितना बार Cl है। तो मेरा यहाँ पे Cl 2 बार है और यहाँ पे कितना हमारा Cl है, मात्र अभी अकेला है। तो हम क्या करेंगे, इस Cl को 2 करने के लिए इसके सामने 2 लगाएंगे। ना ही ऊपर लगा सकते हैं और ना ही पीछे लगा सकते हैं, ना ही नीचे। हमेशा कहाँ बढ़ेगा, सामने बढ़ेगा। जब हम इस Cl को 2 बनाए आगे लिख करके, तो इसके आगे जो तत्व लिखा था तो मेरा K भी कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे देखिए मेरा K कितना हो गया, 2 हो गया। अब जब मेरा यहाँ पे K 2 हो गया तो हम देखेंगे मेरा यहाँ पे K, यहाँ K आपको देखो आपको यहाँ दिखा दिया K, 2 K यहाँ मिल गया और यहाँ पे 2 K मिल गया, दोनों से हमसे मिल गया।
अब हमको ढूंढना है क्या, SO4 हमारा यहाँ पे है, SO4 हमारा यहाँ पे है, SO4 ठीक है ना। K2 है तो हमारा K2 है, Cl 2 बार है हमारा यहाँ पे, Cl 2 बार है, Ba अकेला, Ba अकेला, ये भी आपका समीकरण संतुलित हो गया। अब देखेंगे हम चौथा समीकरण कैसे लगेगा। देखिएगा यहाँ पे हमारा Al प्लस Cu Cl2 इजिकल टू Al Cl3 प्लस Cu। अब देखिए इसको हम करना है बैलेंस, कैसे करेंगे बैलेंस इसका। अब हम क्या करेंगे, Al को ढूंढेंगे उत्पाद में, हमारा उत्पाद हो गया, अभिकारक है हमारा ये। अब कहाँ ढूंढेंगे, उत्पाद में ढूंढेंगे। Al अकेला दोनों का सेम सेम मिलकर छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे, प्लस है आगे बढ़ेंगे। Cu हमारा कितना हमारा यहाँ पे है, Cu अकेला, यहाँ पे हमारा कितना Cu है, अकेला हो गया ठीक। अब मेरा यहाँ पे कितना Cl है, 2 बार है, लेकिन यहाँ पे कितना Cl है, 3 बार है। इधर अधिक है इधर कम है, तो क्या करेंगे, इसको हम कैसे बनाएंगे बैलेंस। अगर जो हम इसको इसके सामने 2 लिख दें तो मेरा हो जाएगा ये 2 दूनी 4, फिर भी नहीं होगा ये क्योंकि हमारा यहाँ पे 3 है। अगर जो हम इसको बनाए 6 बनाए, सामने लगा दे 3 इसके, तो देखो 3 दूना 6 हमेशा गुणा होता है। यहाँ पे मेरा कितना हो गया Cl, 6 बार हो गया। अब हमको यहाँ भी Cl को 6 करना है, तो ये Cl का हमारा 6 कैसे होगा, जब इसके सामने हम 2 लगा देंगे, 2 3 6 या 3 दूना 6, आपका Cl 6 बार दोनों तरफ हो गया। अब मेरा यहाँ पे कितना हो गया Al, 2 बार, मेरा यहाँ पे कितना Al है, अभी अकेला ही है, तो क्या करेंगे इसको हम इसके सामने भी 2 को लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिएगा अब मेरा यहाँ पे कितना हो गया Cu, 3 बार हो गया। अब मेरा यहाँ पे कितना Cu अभी है, अकेला, क्या करेंगे सामने हम 3 को लगा देंगे। तुम और चेक कर लो इसको एक बार, मेरा यहाँ पे कितना Al है, 2 बार, यहाँ पे कितना Al, 2 बार। यहाँ पे बताओ ये 6 Cl कैसे हुआ, क्योंकि देखो इधर मेरा जैसे हम यहाँ पे आगे 3 लगाएं तो 3 दूना क्या होता है 6, हमेशा गुणा बता रहे हैं, हमेशा गुणा होता है। यहाँ मेरा क्या होगा, जब हम इसको 6 बनाना हमको Cl को, तो आगे हमने 2 लगा दिया, तो 2 3 6, यह भी 6 हो गया Cl, यहाँ भी 6 हो गया Cl। यहाँ हमारा Cu 3 बार, यहाँ मेरा Cu 3 बार, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिएगा ये मेरा चौथा भी लग चुका। अब हम देखेंगे अपना 5वां समीकरण कैसे लगता है। देखिएगा यहाँ मेरा है KHCO3 प्लस H2SO4 इजिकल टू K2SO4 प्लस CO2 प्लस H2O। देखिएगा ध्यान से, हमको ढूंढना क्या है, अभिकारक, यहाँ मेरा कितना है K, अब मेरा यहाँ पे कितना K है उत्पाद में, K2 है। देखो जैसे हमको यहाँ पे दिखाई दिया K2, मेरा यहाँ पे K 2 बार है, यहाँ पे कितना K, अभी क्या करेंगे, इसके सामने हम तुरंत 2 को लिख देंगे, 2 मेरा K यहाँ हो गया, 2 K यहाँ हो गया, फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखो अभी आपको समझाया है ना कि जब हम किसी तत्व के आगे जो भी संख्या लिखते हैं उसका मान उतना ही होता है। अब मेरा K भी 2 हो गया, H भी 2 हो गया और C ये भी 2 हो गया, लेकिन जिसपे घातांक लगे होते हैं यहाँ पे 3 का लगा हुआ है, तो यहाँ पे होता है गुणा, यानी कि 2 3 6 किसका होगा, यहाँ पे केवल O होगा 6, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, H ढूंढना है, यहाँ पे 2, देखो यहाँ पे हमारा H 2 मिल गया, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, मेरा यहाँ पे कितना Ca है, Ca मेरा 2 है, यहाँ ढूंढिए। अब तो हमारा यहाँ पे कितना Ca भी है, अकेला, क्या करेंगे, जब हमको यहाँ पे C 2 बार मिल गया तो मेरा यहाँ पे Ca भी अकेला है, तो हम इसके सामने भी 2 को लगा देंगे, 2 Cl मेरा यहाँ हो गया, 2 Cl मेरा यहाँ हो गया, ठीक। अब हमको जानना है कि मेरा इधर O 2 3 6 हो रहा है और यहाँ पे 6 4 10, यानी कि इधर वाले पक्ष में हमारा ऑक्सीजन 10 हो रहा है, तो हमको इधर भी 10 करना है ऑक्सीजन को, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ मेरा 4 पहले से है और 2 दूनी 4, यहाँ गुणा होता ही है, 2 दूनी 4 और 4 4 8, 2 कम पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके सामने मतलब इसको हमको 2 करना है, 2 दूनी 4, 2 दूनी और यहाँ 4 4 4 8 पहले हो गया, तो भी मैं यहाँ पे 2 कम पड़ा 10 में, क्या करेंगे, इस O को हमको 2 बनाना है, क्या करेंगे, ना तो ऊपर लगाएंगे, ना ही पीछे, ना ही नीचे, हमेशा कहाँ बढ़ाएंगे, आगे, आगे हम बढ़ा दिए। मैं देखो यहाँ पे 2 O हमको यहाँ मिल गया,
और 2 दूनी 4, 4 2 6 और 6 4 10। इधर भी मेरा 10 हो गया ऑक्सीजन और मेरा इधर भी हो गया 10 ऑक्सीजन। 3 दूनी 6 और 6 4 10। और चेक कर लो कि 2 बार, कि 2 बार, H 2 बार, ऐसे मेरा यहाँ पे कितना हो गया 2 दूनी 4 है मेरा यहाँ पे रुको H, और यहाँ भी 2 यहाँ पे H और 2 यहाँ पे H, ठीक है ना। 2 2 4 इधर मुझे H मिल गया। यहाँ मेरा कितना Ca है 2 बार, यहाँ मेरा कितना Ca है 2 बार है। यहाँ मेरा कितना O है 2 3 6 और 6 और 4 10, 4 2 दूनी 4, 4 4 8, 8 और 2 10। कोई दिक्कत? आगे देखेगा ये मेरा समीकरण हो गया संतुलित, ठीक है ना। आगे देखेंगे इसको, यहाँ देखेगा HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, क्या बोलेंगे इसको, OH का होल ट्वाइस इक्वल टू CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। ये कैसे लगेगा ये? अब हमको सेम वैसे भी चेक करना है। यहाँ मेरा कितना हाइड्रोजन है 2 बार, N कितना है, सॉरी यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है अकेला है यहाँ मेरा, यहाँ पे मेरा N कितना है अकेला, O कितना है 3 बार। अब देखो यहाँ मेरा कितना Ca अकेला, यहाँ मेरा Ca अकेला, ठीक है ना। अब हमको ये चेक करना है कि मेरे अभिकारक की तरफ 2 और 3 हाइड्रोजन है और मेरे उत्पाद में कितना है, केवल अभी 2 ही हाइड्रोजन है। तो क्या करेंगे इसके लिए हम, अगर हमारा यहाँ पे 2 हो रहा है तो हमको, अगर हम यहाँ पे 2 और लगा देते हैं ऐसे, तो 2 यहाँ हो गया हाइड्रोजन, 2 यहाँ, 2 2 4, हमको इधर मिल गया 4 हाइड्रोजन। तो हम क्या करेंगे, इसके सामने भी 2 को लगा देंगे ताकि हमारा ये भी 2 दूनी 4 हो जाए। कोई दिक्कत? यहाँ मेरा 4 हो गया हाइड्रोजन, मेरा यहाँ भी हो गया 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 हो गया हाइड्रोजन। अब समझेंगे N को। अब देखो मेरा यहाँ पे कितनी बार N है 2 बार, मेरा यहाँ पे कितनी बार है N 2 बार। तो कैसे, जब कोई तत्व किसी कोष्टक में हो, देखो जैसे हमारा यहाँ पे लिखा है ना NO3, देखेगा यह कोष्टक में NO3, बाहर का लगा है 2। अब देखो ऐसे समझो आपको ध्यान से आप लोग, NO है अब कोष्टक के बाहर क्या लगा हमारा 2, तो इसका मतलब हम यह समझते हैं कि कोष्टक के बाहर जो तत्व, जो हमारा संख्या लगा है वह उस तत्व की उतनी बार ही संख्या होगी। जैसे हमारा यहाँ पे बाहर 2 लगा है तो इसका मान क्या समझेंगे, मेरा N कितने बार है 2 बार है, लेकिन जिस पे घात लगा होता है उसका यहाँ पे गुणा होता है। तो 3 दूनी 6, यहाँ पे मेरा कितना O है 3 दूनी 6, तो मेरा यहाँ पे कितना N है, N केवल मानेंगे 2, क्योंकि कोष्टक के बाद क्या लगा है 2 लगा है। तो हम कल इसको क्या मानेंगे, N को 2 मानेंगे। तो हम कितना O को मानेंगे, O को मानेंगे 3 दूनी 6। अब देखो मेरा यहाँ पे 6 मिल गया ऑक्सीजन, मेरा यहाँ मिल गया 2 ऑक्सीजन, तो 6 और 2 कितना 8। इधर वाले पक्ष में कितना ऑक्सीजन 8 है, अब हमको इधर भी ढूंढना है 8 है। तो देखो यहाँ पे 3 दूनी 6 मेरा यहाँ पहले से मिल गया, 2 3 6 या 3 दूनी 6, 6 यहाँ पे हो गया और 6 और 2 इसको मानेंगे ना, तो कोष्टक के बाहर क्या लगा है 2, इसको हम क्या मानते हैं कि जितनी भी तत्व मेरे कोष्टक के अंदर लगे हुए हैं और उसके बाहर जो भी संख्या हो, 2 हो या 3 हो या 6 हो, जो भी संख्या हो हम लोग उसको उतना ही मान लेते हैं, ठीक है ना। तो मेरा यहाँ पे 2 हम क्या मानेंगे, O यहाँ पे है और 2 3 6, 6 इधर और 2 ये, 6 2 8 मेरा इधर हो गया ऑक्सीजन, और यहाँ पे 3 दूनी 6 और 6 और 2 8, 8 इधर हो गया। कोई दिक्कत? यहाँ देखो 2 दूनी 4 मेरा हो गया हाइड्रोजन, यहाँ पे मेरा 2 यहाँ पहले से ही है, 2 यहाँ लगा दिए, इधर भी हो गया 4, उधर भी हो गया 4। यहाँ मेरा Ca अकेला, यहाँ मेरे Ca ये क्या है अकेला, ये भी हमारा क्या हो गया समीकरण हो गया संतुलित, ठीक है ना। तो आगे देखेंगे अब समीकरण दूसरा वाला। देखो यहाँ पे लिखा है NaCl प्लस AgNO3 इक्वल टू AgCl प्लस NaNO3। ध्यान से देखेगा इसको, सेम हम उसको मिलाएंगे, बैलेंस करेंगे। यहाँ मेरा कितना बार है Na 1 बार है, यहाँ पे कितना Na है 1 बार। कोई दिक्कत? आगे देखेगा यहाँ मेरा कितना Cl है अकेला, यहाँ मेरा कितना Cl है अकेला। कोई दिक्कत? आगे देखेंगे यहाँ मेरा कितना बार Ag है, Ag मेरा अकेला है, यहाँ मेरा कितना बार Ag है, ये भी अकेला है। अब बचा क्या NO3, यहाँ पे कितना मेरा NO3, यहाँ मेरा क्या है NO3। देखो जब सवाल ऐसा पूछे, जब अभिकारक उत्पाद दोनों बराबर हों तो सब क्या मानेंगे कि मेरा समीकरण संतुलित है, ठीक है ना। देखो सबको सब क्या है बैलेंस है, Na अकेला Na अकेला, Cl अकेला
Cl अकेला, Ag अकेला, Ag अकेला, NO3 और NO3, ठीक है ना। अब देखेंगे अगला समीकरण, BeCl2 प्लस H2SO4 इक्वल टू BaSO4 प्लस HCl। देखिएगा सेम इसको ऐसे ही बैलेंस करिए आप लोग। इसे आप देखो हम क्या करेंगे, किसी एक तत्व को लेंगे, बीओ के ले लिए, तो बीए हम मेरा मिल गया अभिकारक में, अब हम बीए ढूंढेंगे कहाँ पे, उत्पादक में। मेरा बीए एक बार है, बीए मेरा एक बार, कोई दिक्कत। यहाँ है मेरा Cl2, यहाँ मेरा कितना बार Cl है, 2 बार है। यहाँ मेरा कितना बार Cl है, अभी अकेला है। जब मेरा यहाँ पे Cl 2 बार है, यहाँ पे Cl मेरा अकेला है, तो इसको हम 2 कैसे बनाएंगे, इसके सामने 2 लगा देंगे, ठीक है ना। जब इसके सामने हमने 2 लगा दिया तो मेरा H भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब मेरा यहाँ पे H 2 हो गया तो हमको ढूंढना है यहाँ पे कहीं H है, यहाँ देखो हमारा H मिल गया। ये 2 पहले से ही था, जब हम Cl को 2 बनाए तो आगे 2 लिखे थे, मेरा ये भी H क्या हो गया, 2 हो गया, ये भी मेरा H क्या हो गया, 2 हो गया। अब क्या ढूंढना है, SO4 यहाँ पे है, मेरा यहाँ भी क्या है, SU4, ठीक है ना। चेक कर लो बराबर, Ba एक बार, Ba एक बार, Cl 2 बार, यहाँ मेरा Cl अकेला था, इसको हम 2 कैसे बनाए, इसके आगे 2 रख दिए। जब इसके आगे हम 2 रखें तो इसके पीछे मेरा क्या था, H था, ये मेरा क्या हो गया, 2 हो गया। मेरा तो यहाँ पहले से ही था, SO4 पहले है, SO4 मिल गया, कोई दिक्कत। ये मेरा क्या समीकरण संतुलित हो गया। आगे देखेंगे, CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 इक्वल टू CaCO3 प्लस H2O। देखिएगा सेम सवाल वैसे ही है। देखो यहाँ मेरा क्या है, OH का होल ट्वाइस है, इसका मान क्या समझेंगे, मेरा O भी 2 बार है और मेरा H भी 2 बार है, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ मेरा कितना Ca है, 1 बार, यहाँ मेरा कितना Ca है, 1 बार, कोई दिक्कत। आगे हमारा यहाँ पे कितना हुआ, O मानेंगे 2 बार, और कितना मानेंगे H भी को मानेंगे 2 बार। अब देखो जैसे मेरा यहाँ पे H 2 बार है, हमको ढूंढना है आगे, यहाँ मेरा H 2 बार है, दोनों का सेम सेम बैलेंस हो गया। अब मेरा यहाँ पे कितना O है, 2 बार है, लेकिन यहाँ पे कितना है, 2 और 2 कितना, 4, इधर मेरा 4 हो गया ऑक्सीजन, और यहाँ पे 3 और ये 1, यहाँ मानते हैं 4, ये मेरा क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है ना। पर Ca ठीक है, देखिएगा Ca एक बार बैलेंस हो गया। O मेरा कितना बार है, यहाँ 2 और यहाँ पे कितना है, 2 2 4, इधर कितना बार हो गया ऑक्सीजन, 4, और यहाँ पे 3 और 1 4, ठीक। यहाँ मेरा क्या है, CO2 है ना, मतलब यहाँ मेरा क्या है, CO 2 बार, यहाँ पे यहाँ पे Ca मेरा 2 बार पहले से ही है, और यहाँ पे O मेरा पहले से है, 2 O आपको यहाँ मिला, 2 यहाँ पे 4 O हुआ, 3 1 4 यहाँ पे वो हो गया, Ca बराबर हो गया। यहाँ मेरा H 2 बार है, यहाँ मेरा क्या है, H 2 बार है, भी हमारा क्या होगा, समीकरण संतुलित हो गया, ठीक है ना। तो आगे देखेगा अभी अगला सवाल, Zn प्लस AgNO3 इक्वल टू ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag। ये सवाल कैसे लगेगा ये, अब सिर्फ हमको इसे ढूंढना है एक तत्व को। यहाँ मेरा कितना है, Zn 1 बार है, यहाँ मेरा Zn 1 बार, कोई दिक्कत। आगे यहाँ प्लस है, फिर Ag कितना बार है, 1 बार, यहाँ कितना Ag 1 बार, कोई दिक्कत। अब हम देखो यहाँ पे कितना है, NO3, यहाँ मेरा N अकेला है, और यहाँ मेरा कितना N है, 2 बार है, क्यों, क्योंकि देखो NO3 का होल ट्वाइस है, यानी कि मेरा N और वो क्या कोष्टक में है, इसके बाहर 2 लगा है ना, तो समान क्या मानेंगे, मेरा N भी 2 बार है मेरा, और ये जो मेरा है O पे घात लगा है, यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा मेरा O, वो कितना होगा, 3 दूनी 6, पर N कितना होगा, N केवल 2 होगा। यहाँ पे कितना हमारा N है, अकेला, क्या करेंगे इसको हम, इसको 2 कैसे बनाएंगे, N को इसके सामने 2 लगा देंगे, ठीक है ना। और जब हम इस वाले N को 2 बनाए हैं तो मेरा यहाँ पे Ag कितना हो गया, मेरा Ag भी 2 हो गया, हमारे यहाँ पे कितना Ag है, अकेला है, क्या करेंगे इसको हम सामने इसके 2 लगा देंगे, 2 Ag यहाँ पे हो गया, 2 Ag यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। अब देखो हम यहाँ पे 2 Ag लगाए क्यों, क्योंकि जब हम N को 2 बना रहे थे तो सामने हमने 2 लगाया था, मेरा Ag 2 हो गया, इसके नाते हमें हमको यहाँ पे भी क्या करना पड़ा, 2 को लगाना पड़ा, ठीक है ना। अब मेरा यहाँ पे कितना Zn है, Zn अकेला, अब मेरा यहाँ पे कितना O हो गया, मेरा यहाँ पे O हो गया 3 दूनी 6,
3 दूनी 6, यानी कि 6 मेरा यहाँ पे O और 3 दूनी 6 मेरा यहाँ पे O, दोनों का O मिल गया, 6 हो गया। मेरा यहाँ पे n कितना है, n 2 बार है, यहाँ पे कितना n है, n 2 बार है। Zn अकेला, Zn अकेला, कोई दिक्कत? ये मेरा समीकरण संतुलित हो गया। अब देखेंगे आखिरी सवाल, Fe प्लस H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2, ये कैसे लगेगा? ये यहाँ मेरा Fe अकेला है, यहाँ मेरा Fe कितनी बार है, 3 बार है, तो हम तुरंत क्या करेंगे, इसके सामने 3 को लगा देंगे आंख बंद करके, ठीक है ना। 3 ये भी, 3 ये भी, कोई दिक्कत? हमारा देखो यहाँ पे कितना हमारा H है, H मेरा 2 बार है, यहाँ मेरा कितना H है, H 2 बार है। अब मेरा यहाँ पे कितना O है, यहाँ मेरा O है केवल अकेला, लेकिन यहाँ पे कितना है, 4 है O, तो क्या करेंगे, इसको 4 करने के लिए हमको इसके सामने 4 लगाना पड़ेगा। तो जब हम इसको 4 बनाए तो यहाँ मेरा 4 दूनी 8, इधर कितना हमको मिला हाइड्रोजन, 8, यहाँ पे कितना मेरा भी है हाइड्रोजन, केवल 2 ही है। इसको 8 कैसे बनाएंगे, 4 का गुणा करा देंगे, आगे लगा देंगे 4, 4 दूनी 8, इधर हो गया हाइड्रोजन, और 4 दूनी 8, इधर हो गया हाइड्रोजन। यहाँ मेरा कितना हो गया ऑक्सीजन, 4, यहाँ मेरा कितना था, पहले से ही 4 था, या फिर 3 पहले से ही थी, तो सामने मैंने 3 लगा दिया। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समीकरण समझ में आ गया होगा, ठीक है ना।